बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने। उत्तराखंड से हर्षिल में इस समय बाइक रैली को हरी झंडी दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पदयात्रा और बाइक रैली जो आज निकाली जा रही है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मुखबा से सीधी तस्वीरें और बाइक रैली को आगे बढ़ाती हुई, पदयात्रा को आगे बढ़ाती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीरें। उनके साथ में इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। अब आप कह सकते हैं थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करेंगे, क्योंकि इससे अगला पड़ाव उनके संबोधन का ही है। मुखबा वासियों को और मुखबा से कहिए कि पूरा उत्तराखंड वासियों को संबोधित अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देवभूमि में पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिल्कुल टाइम टू टाइम चीजें आगे बढ़ती हुई। ये कार्यक्रम जिसका इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि इसके बाद जनता को करेंगे संबोधित। पूजा अर्चना करने के बाद, प्रदर्शनी को देखने के बाद अब बाइक रैली और पदयात्रा को आगे बढ़ाया गया है। हरी झंडी पीएम की तरफ से दिखाई गई है और अब पीएम मोदी करेंगे मुखबा वासियों को संबोधित। बलबीर हमें और जानकारी देंगे। बलबीर, पीएम मोदी ने पदयात्रा और बाइक रैली को हरी झंडी दिखा दी है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइक रैली है और जो टीमें जानी है ट्रैक बहुत क्षेत्र में ट्रैकर पे, इनको हरी झंडी दिखा दी है और प्रधानमंत्री कुछ ही देर में यहाँ मंच पे पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। बाकी जो केंद्रीय राज्य मंत्री है अजय टम्टा, वो भी पहुंच चुके हैं। तो आप कह सकते हैं कि सभी का जो इंतजार है खत्म होने वाला है। तो जिस पल का सब इंतजार कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री मंच पे आएंगे, लोग उन्हें देखेंगे, उन्हें सुनेंगे, उसका वो लगातार मंच की तरफ नजरें लगाए बैठे हैं। लगातार मंच भीड़ से आवाज आ रही है, मोदी मोदी। मतलब कह सकते हैं कि कितना उत्साह पूरे गांव के ग्रामीणों को है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देखने के लिए, सुनने के लिए और लगातार इंतजार कर रहे हैं। और उनका जो इंतजार है आप कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सभी अब इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अभी कुछ देर पहले उन्होंने जो बाइक रैली है सेना की, उसको हरी झंडी दिखा के रवाना किया है और जल्द ही वो बिल्कुल। और यहाँ पर बलबीर, जो बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री ने, पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई, ये बाकायदा कुछ स्लोगन पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नारेबाजी करते हुए बढ़ रहे हैं। ये कौन लोग हैं? यात्रा में शामिल लोग कौन हैं और कहाँ किस उद्देश्य से इन्होंने यात्रा की शुरुआत की है? बिल्कुल, जो वाइब्रेंट विलेज में पड़ने वाले जो बॉर्डर है और खासकर जो सेना की जो ये मोटर बाइक रैली है, इसको ATV भी नाम दिया गया है और यहाँ रैली को रवाना किया गया है। इसके अलावा जो बॉर्डर क्षेत्र में जनकताल और मुलिंगला जो ट्रैक पड़ता है, वहाँ के लिए जो ट्रैकर है वो रवाना हुए हैं। और बॉर्डर क्षेत्र को ये सभी जो पर्यटक है करीब से देखेंगे और समझेंगे बॉर्डर क्षेत्र को और जिसको और साहसिक जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस दल यानी कि इस पूरे एरिया को एक्सप्लोर करने के प्रति लोगों को आकर्षित करने का ये जो पूरी कवायद है वो नजर आ रही है। अब बाइक रैली, पदयात्रा, साथ ही कई गाड़ियों के, कई वाहनों के काफिलों को भी प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। और ये बहुत खूबसूरत वाहन भी है जिनका इस्तेमाल पहाड़ों पर होता है और टूरिस्ट भी ऐसे ही वाहनों में नजर आते हैं जो पहाड़ों पर सैर कर रहे होते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। बहुत ही खूबसूरत घाटी में इस वक्त मौजूद हैं। समुद्र से 8000 फीट की ऊंचाई पर मुखबा है जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। आज प्रधानमंत्री यहाँ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उससे पहले मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, व्यू पॉइंट से पूरे नज़ारे को देखा, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और प्रधानमंत्री को देखते हुए, उनकी मौजूदगी को देखते हुए उनके स्वागत में जो तैयारी की गई थी वो तस्वीरें में हमने देखी, जहां पर पहाड़ की संस्कृति दिखी।
जो पहाड़ का कल्चर है, रंग है, वो सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पर एक उत्सव सा माहौल हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ मौजूद हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो उत्तराखंड के लिए आज क्या ऐलान करने वाले हैं, आज कौन सी बात रखने वाले हैं, इस पर भी सबकी निगाहें हैं, सबका आकर्षण इस बात को लेकर भी है। बलबीर, आपने बताया कि और जैसा कि हम देख भी रहे हैं, पिछले कुछ सालों में सीमावर्ती गांवों पर खास ध्यान दिया गया है, खासकर उत्तराखंड में, चाहे माणा की बात कर ली जाए या दूसरे जगहों पर सीमा से सटे जो गांव हैं, वहां पर लोगों की मौजूदगी ज्यादा हो, वहां पर पलायन की समस्या रोकी जा सके, वहां पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़े, इसकी कवायद चल रही है और सुगम तरीके से हो तो सड़कों पर भी काम चल रहा है। और यहां भी अब आने वाले दिनों में कुछ ऐसा ही देखने को अब मिलने वाला है। बिल्कुल, जो ऑल वेदर तहत की जो सड़कें बन रही है वो अब गंगोत्री धाम तक बननी बाकी रह गई है, 100 किलोमीटर का हिस्सा। तो ग्रामीण उम्मीद कर रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो ये कार्य रुका पड़ा है इसमें भी तेजी आएगी। और बड़ी खबर, देश के प्रधानमंत्री मंच पे पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। आवाजें आप सुन सकते हो किस तरह से उत्साह खड़े होके जो ग्रामीण है वो देश के प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और उत्साह भरा माहौल जिसका इंतजार सब कर रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री उनके बीच में पहुंचेंगे, अभिनंदन कर रहे हैं। और इस समय मोदी के गूंज पंडाल में सुनाई दे रहे, तो कह सकते हैं कि जो इंतजार था वो खत्म हो गया है। और जिस तरह से वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत इन गांवों का विकास की योजना भारत सरकार बना रही है, पीएम नरेंद्र मोदी लगातार बात कर रहे हैं। वो जो बाइक रैली थोड़ी देर पहले जो जिसको हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया, ये वो बाइक रैली है जो बॉर्डर क्षेत्र में चलती है। ये बॉर्डर क्षेत्र में सेना इनका प्रयोग करती है। जो ये खूबसूरत वाहन दिख रहे थे, कह सकते हैं कि कितना खूबसूरत बॉर्डर क्षेत्र का जो एरिया है, मेलांग, जादुंग, बड़ा ही खूबसूरत घाटी है।